हेली आ गया ऊपर, हमारे ऊपर हेली आ गया। कितना कमरा है? लगाओ 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 लगाओ, मेरे को लगाओ। हाफिज सईद गुनाह 26/11 का मास्टरमाइंड, पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है और प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। ज़कीउर रहमान लखवी उर्फ चाचा 26/11 के 10 आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना। 2015 में पाकिस्तानी जेल से रिहा होकर फिर से तैयार कर रहा है आतंकवादी। जरार शाह हमले के वक्त आतंकवादियों को कराची में बैठकर फोन पर निर्देश दे रहा था। लश्कर तैयबा और ISI के बीच कड़ी का काम कर रहा है। डेविड कोलमैन हेडली हमले से पहले मुंबई की रेकी की और आतंकवादियों को खुफिया जानकारी दी। हमले के बाद अमेरिकी कोर्ट ने 35 साल की सजा सुनाई, अमेरिकी जेल में बंद। ज़बीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू हमजा आतंकवादियों को खुफिया जानकारी दी। उम्र कैद की सजा के बाद भारतीय जेल में बंद है। दस साल पहले जो हुआ वो गुजर चुका है, लेकिन जिस गम से मुंबई गुजरी है वो अब भी उसकी जिंदगी का हिस्सा है। 26/11 की मुंबई को जिन हजारों आंखों ने देखा वो लगातार आपके सामने था। ये पहला मौका था जब खुलेआम चलती गाड़ी से गोलियों की बौछारें, रेलवे स्टेशन, अस्पताल और होटलों में गोले और गोलियां चली। लगातार 59 घंटे तक मुंबई लहूलुहान रही। अफसोस जो हुआ न वो झूठ था और न ही ये झूठ है कि इस कत्लेआम के सबसे बड़े गुनहगार आज 10 साल बाद भी न सिर्फ आजाद हैं, बल्कि आज भी हिंदुस्तान को लेकर इनके जहरीले बोल कम नहीं हुए। मोदी तुमने तो कर लिया जो कर लिया, अब इंशाअल्लाह कश्मीरी मुजाहिदीन सर्जिकल स्ट्राइक्स करके तुम्हें बताएंगे और तुम्हारे एकेडमीज में तुम्हारे जनरल रॉयल एकेडमी की सर्जिकल स्ट्राइक नहीं पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह आइंदा वो सर्जिकल स्ट्राइक पढ़ाएंगे जो कश्मीर में मुजाहिदीन करके दिखाएंगे। देखिए इसे, $10 लाख मिलियन इनामी आतंकवादी हाफिज सईद है ये। 26/11 का सबसे बड़ा गुनहगार, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, पर बिल्कुल आजाद। क्या कीजिएगा, पाकिस्तान में रहता है ये, इसलिए सब कुछ मुमकिन है, इसकी आजादी भी। बात पिछले साल की है, तारीख थी 23 नवंबर 2017। पूरी बेशर्मी के साथ पाकिस्तान ने तब हाफिज सईद को रिहा कर दिया था। उसी रिहाई के बाद लाहौर में आतंकवादी हाफिज सईद ने बाकायदा अपनी रिहाई का जश्न मनाया। दरअसल जनवरी 2017 में चौतरफा दबाव के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने हाफिज सईद को उसी के घर में नजरबंद कर दिया था, मगर नजरबंदी के 10 महीने बाद हाफिज सईद 23 नवंबर 2017 की आधी रात को छूट गया और फिर सुबह होते ही वो अपने आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के हेडक्वार्टर जा पहुंचा। मिठाई बांटकर जश्न मनाया, केक काटा गया। इसके बाद लश्कर तैयबा का ये सरगना भारत की तबाही के नारे लगवाने लगा, जो आज तक बदस्तूर जारी है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर किसी जगह भी हमला हुआ या पाकिस्तान के किसी मकाम पर भी तुम्हारे शहरों अड्डों से ये हमला हुआ तो इंशाअल्लाह हमारे पास इतने ड्रोन हैं, तेरे हर शहर में ड्रोन होगा। हिंदुस्तान के न जाने कितने ही शहरों के साथ शहर मुंबई के इस सबसे बड़े दुश्मन को यूं रिहा करने की बेशर्मी सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता था। वो पाकिस्तानी सरकार ही है जो भारत की तरफ से 26/11 के सबसे बड़े गुनहगार हाफिज सईद के खिलाफ सौंपे गए तमाम सबूतों को आज तक दबा कर बैठी है। उसके खिलाफ कोर्ट में एक भी सबूत पेश नहीं किया।
अलबत्ता दुनिया को दिखाने के लिए कोर्ट के सामने ये ढकोसला जरूर करती रही कि हाफिज सईद की रिहाई पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा देगी, इसीलिए उसे न छोड़ा जाए। मगर कोर्ट जब पलटकर सईद के खिलाफ सबूत मांगती तो वही पाक सरकार खामोश हो जाती। पाकिस्तानी सरकार की मेहरबानी से हाफिज सईद अब भी आजाद है। न सिर्फ आजाद है बल्कि उसने तो बाकायदा पाकिस्तानी चुनाव में खुलेआम हिस्सा भी लिया। यह अलग बात है कि चुनाव में उसका हर उम्मीदवार अपनी जमानत तक गंवा बैठा। नवंबर 2017 में रिहाई के साथ ही पिछले 10 सालों में यह तीसरा मौका था जब पाकिस्तान ने हाफिज सईद को रिहा किया। 26/11 के मुंबई हमले के बाद भारत के दबाव के चलते उसे 2 अलग अलग मौकों पर गिरफ्तार किया गया था, मगर दोनों ही बार कुछ दिनों के अंदर ही उसे रिहा कर दिया गया। हालांकि तीसरी और आखिरी बार जनवरी 2017 में उसे हिरासत में लेने के बाद लाहौर के जौहर टाउन के उसी के घर में नजरबंद किया गया था। उसे जेल तब भी नहीं भेजा गया था।